गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 सॉलिड स्टेट चल रही है अपनी। उसके अंदर हमने 2 लेक्चर इससे पहले हो गए थे। सबसे पहले वाले में जनरल इंट्रोडक्शन और क्रिस्टलीय और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। कल वाले क्लास में हमने पढ़े थे यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, स्पेस लेटिस बोलते हैं उसको। और एक उसके साथ में पढ़ा था हमने जो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है, 3 बताए थे इसके अंदर। उसमें से जो फर्स्ट लॉ था द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, यानी अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। क्रिस्टलोग्राफी का जो सेकंड नियम था वो रहेगा द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज, जिसको हम बोलते हैं परिमेय घातांक का नियम। हिंदी में इसका नाम रहता है परिमेय घातांक का नियम। हाँ देखो इसमें क्या होता है। ये सबसे पहले तो यह आता है गिवन बाई की ये वाला नियम, जैसे कि अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम है वो स्टेनो नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। उसी प्रकार से जो परिमेय घातांक का नियम है वो आरजे होय नाम का एक साइंटिस्ट था, आरजे या जी आर होय ऐसे कुछ था। होय नाम का जो साइंटिस्ट था उसके द्वारा दिया गया था। इसने सिर्फ एक स्टेटमेंट बताया था अपने इस लॉ में, परिमेय घातांक के नियम में। इसने ये बोला कि ये जो आपके कोई भी क्रिस्टलीय अक्ष होते हैं, हमने बोला क्रिस्टलीय अक्ष 3 होती हैं, अक्ष वाई जेड। किसी एक को अक्ष मान के उसके सापेक्ष बची हुई 2 को आप वाई और जेड मान सकते हो। तो क्रिस्टलीय अक्ष पर किसी भी क्रिस्टल के जो फलक होते हैं फेस, उसके जो इंटरसेप्ट या अंतखंड होते हैं वो या तो इकाई अंतखंड होते हैं या फिर उनके क्या होते हैं, सरल गुणक होते हैं, सिंपल इंटीजर होते हैं। तो स्टेटमेंट और उसके बाद में इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में देखो ये वाला है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये ऐसे है। इसको हम वाई एक्सिस मान लें, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं और इसको अक्ष एक्सिस मान लें। तो ये क्या है, एक्सिस है। इनके ऊपर क्रिस्टल का है, क्रिस्टल के फेस ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। ये बोला ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यदि दूसरी फेस बनाए तो वो फेस यहाँ पे बन रही है, इसमें यहाँ पे बन रही है और इसमें ये यहाँ पे बन रही है। इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं कि ए बी और सी। इसको नाम दे पी क्यू और आर। ये बोला ये तो ए बी सी को तो हम इकाई अंतखंड बोले। ए से ये वाली दूरी, इस ए का तो कोई पूर्ण गुणक होगी। जैसे ये ए है, इस मान लीजिए ये ए इक्वल टू 2 है और मान लीजिए ये वाली क्या है 4 होगी। इसका इसमें इसका क्या होगी, ये 2n मान के चले तो पूर्ण गुणक की तो होगी ना ये। उसी प्रकार से इसका ये और इस वाले का ये। तो ये बोले जो अंतखंड बन रहे हैं यहाँ पे, ये जो अंतखंड बन रहे हैं तो ये इकाई अंतखंड होंगे, यानी इसको हम ए बी सी डायरेक्ट बोल सकते हैं। यदि इनकी लेंथ ए बी सी से ज्यादा हो जाती है तो ये इसके कोई इंटीजर बन जाते हैं, 2n 3n ऐसे कुछ हो जाएगी। उसको हम एन एन डैश एन डबल डैश ऐसे बोल सकते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि इस ये है इसका स्टेटमेंट। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ये इसके फेस के क्या है, क्रिस्टल फेस के इंटरसेप्ट है। तो आरजे होय ने दिया था इसके लिए नियम। तो इसने ऐसे नहीं होगा कि इसमें और इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इनमें आपस में रिलेशन बनेगा। ये वाला इसका फुल इंटीजर बोले या फिर सिंपल इंटीजर बनता है। स्टेटमेंट ये बनता है इसमें कि क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पर किसी क्रिस्टल की फेस के इंटरसेप्ट को बोलते हैं अंतःखंड, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःखंड। तो किसी क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस इसमें एक्स एक्सिस वाई और जेड तीनों को मान रहे। तो किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर किसी भी क्रिस्टल की फेस के इंटरसेप्ट या तो यूनिट में मिलेंगे या तो यूनिट इंटरसेप्ट होते हैं, इकाई अंतखंड, जैसे कि ए बी सी का कुछ नहीं लगा, 1 1 मान के चले ना, 1 ए बी 1 सी। तब इसको बोलेंगे हम यूनिट इंटरसेप्ट या इसके सिंपल इंटीजर, सिंपल बोल दें या फिर फुल बोले, सिंपल या फुल इंटीजर इसको बोलते हैं पूर्णांक इंटीजर को, सरल गुणक होते हैं, ठीक है।
तो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस एक्स वाई जेड पर किसी भी क्रिस्टल की फेस के इंटरसेप्ट या तो यूनिट इंटरसेप्ट इकाई अंतखंड होते हैं या फिर इसके पूर्ण गुणक या सरल गुणक होते हैं। अब पूर्ण गुणक या सरल गुणक को हम लिख सकते हो एन ए एन डेस बी और एन ट्रिपल डेस सॉरी डबल डेस सी। अब ये समझो कि जैसे ये वाला इसका डबल है तो ये वाला इसका डबल बने, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं होता कि यहाँ पे हम बोलेंगे तो यहाँ तो दोनों सेम थे ना, ए बी सी का अंतखंड है। अब ये वाले जो इसके पूर्ण गुणक बने, ए का बना है एन ए, बी का एन डेस बी, सी का एन डबल डेस सी। तो ये जो एन डेस एन ट्रिपल डेस इक्वल होने कोई जरूरी नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ ये बोल रहा है आगे समझो। इसलिए अगर इक्वल होते तो सभी का आगे ऐसे लिखता एन ए एन बी एन डबल डेस सॉरी एन ए एन बी एन सी लिखता, ये डैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं होते इसलिए इसने ऐसा लिखा है। आगे समझ में ये रहेगा आपकी परिमेय घातांक का नियम, सिर्फ एक स्टेटमेंट, ये डायग्राम और ये वाला याद रखना। अब जो इंडिसेज होते हैं किसी भी क्रिस्टल के वो टू टाइप्स के होते हैं। किसी भी क्रिस्टल के जो हम रिलेशन बताते हैं क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस और ये जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं फलक के फेस के इंटरसेप्ट बन रहे हैं, इसमें आपस में रिलेशन बनाने के लिए टू टाइप्स के इंडिसेज का यहाँ पे यूज किया जाएगा। उन दोनों को यहाँ पे पढ़ना है, तो रहेगा मिलर इंडिसेज और एक रहेगा वाइस इंडिसेज। और ये मिलर और वाइस साइंटिस्ट के नाम थे, इन्होंने बताए थे सबसे पहले, इस कारण से इसी के नाम पे इनको मिलर और वाइस इंडिसेज के नाम से जाना जाता है। हो गया ये परिमेय घातांक का नियम। अब नेक्स्ट अपनी टॉपिक रहेगा इंडिसेज, ठीक है। तो इंडिसेज या फिर पूर्णांक बोले इनको, अंक बोल सकते हैं, एक प्रकार से अंक ही है ये। टू टाइप्स के होते हैं, एक तो रहेगा इसके अंदर वाइस इंडिसेज और दूसरा रहेगा मिलर इंडिसेज। वाइस और मिलर यहाँ साइंटिस्ट ना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो इंडिसेज, दीज आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, वाइस इंडिसेज और मिलर इंडिसेज। इसमें वाइस और मिलर है वो साइंटिस्ट के नाम है। दोनों को पढ़ेंगे एक एक करके। क्वेश्चन तो ये नहीं आएंगे क्या होते हैं, क्वेश्चन ये आएंगे कोई संख्या दी हुई होगी वाइज में, उसको आपको मिलर में चेंज करना होता है। इसके भी रूल होते हैं वाइज को मिलर में चेंज करने के, वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वाइज इंडिसेज क्या होते हैं और मिलर इंडिसेज है वो क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम सूचकांक भी बोल सकते हैं, इंडिसेज को अंक भी बोल सकते हैं, मिलर अंक वाइस अंक। अब इसको वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक ये बोल सकते हैं एक के बाद। अब देखना सबसे पहले वाइस इंडिसेज। वाइस इंडिसेज है वो किसको शो करिए, तो फलक का पृष्ठीय अक्षरों से रिलेशन। ये इंडिसेज किसी क्रिस्टल की फेस का, किसी क्रिस्टल की फेस का उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से रिलेशन शो करते, रिलेशन बताते हैं। तो वाइस इंडिसेज से हम किसी भी क्रिस्टल की फलक का उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से जो रिलेशन या संबंध होता है उसको हम वाइस इंडिसेज या वाइस सूचकांक के द्वारा बताते हैं। अक्षानुपात क्या करेंगे, जैसे कोई अक्ष, ये जो ये वाला अक्ष है वाई और जेड, कोई फलक ऐसे आ रही है तो ये यहाँ पे जो आएगी ना वो इसके क्या होते हैं, अक्षानुपात होते हैं। अक्षानु कोई भी फेस है वो जो अक्सिस को जहां पे कट कर रही है यहाँ पे जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षानुपात कहेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये अंक होते किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, कोई भी क्रिस्टल है उससे एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे कि हमने यही बना दिया, ये बना दिया, इसको यहाँ लिखते हैं, ऐसे हो गया एक्स एक्सिस वाई और जेड। अब इस तीनों क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस से पास होता हुआ हमने एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना दिया, ये बना दिया। अभी तीनों जैसे इसको हम ए मान के चले,
इसको हम बी मान के चले और इसको हम इस वाले लाइन को सी मान के चले, तो ये जो होते हैं ना ये अक्षानुपात होते हैं। ये वाला जैसे इस वाले एक्सिस को ये वाला जो फेस है वो ये वाली फेस यहाँ कट कर रही है, ये वाली यहाँ कर रही है, ये वाली यहाँ, तो ये वाले जो होते हैं वो किसके अक्षानुपात होते हैं। इसके अक्षानुपात इसके कैसे लिखेंगे, ए है, बी है, सी से जोड़े। तो ये बोला क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस को किसी क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस की तीनों एक्सिस से एक त्रिभुज बनाने पर जो अक्षानुपात प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाइस इंडिसेज बोलते हैं। तो यहाँ पे वाई जो अक्षानुपात या फिर वाइस इंडिसेज की डेफिनेशन के रिलेशन तो ये शो करते हैं, क्या बताते हैं वो ये है, डेफिनेशन रहेगी कि किसी क्रिस्टल की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से तीनों एक्सिस से त्रिभुज ट्राइंगल तो तीनों एक्सिस से बनेगा। किसी क्रिस्टल की क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस से ट्राइंगल पास करवाने पर मतलब ट्राइंगल या त्रिभुज बनाने पर प्राप्त इंटरसेप्ट या फिर अक्षानुपात को वाइस इंडिसेज कहा जाता है। अब यहाँ पे जो अंक एबीसी को नहीं बोलते हैं, एबीसी के आगे जो नंबर लिखे हुए होते हैं ना उनको हम बोलते हैं वाइस इंडिसेज। ये आ गया समझ में, ये इंडिसेज कहते हैं। तो इसके इंडिसेज क्या बने, त्रिभुज ए बी सी के क्या बनेंगे, तो हम बोलेंगे 1 1 1 ये बन गए। तो इसे कुछ नहीं लिखा हुआ। अब यदि हम इस त्रिभुज देखें पी क्यू आर के, देखो ये वाली लेंथ हम ए मान के चलने वाले जी, ऐसे मान के चले, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये वाली देखो एक से कितनी है हमारे, डबल ए है, ये दुगनी है तो 2 ए लिख दिया। पूर्णगुणक कैसे तो होती है ना, फुल इंटीजर एन की जगह हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। बी वाले की बजाय ये वाली बन गई 3b और ये बन गई 3c। इस बार जो लिखे जाएंगे अंतःखंड को वैसे लिखे हुए हैं 2a, इसके फुल इंटीजर होंगे 2a 3b 3c। तो इसके वाइस इंडिसेज जो a b c के आगे लिखे हुए वो होते हैं, तो बनेंगे 2 3 और ये 3, ऐसे बनेगा। आगे समझ में, ये होते हैं इसके वाइस इंडिसेज। अब पढ़ते हैं हम मिलर इंडिसेज। तो वाइस इंडिसेज ये इंडिसेज किसी भी क्रिस्टल की फेस का उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से रिलेशन शो करते हैं। किसी क्रिस्टल की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से ट्राइंगल पास करवाने पर, ये भी ट्राइंगल है ये वाला और ये वाला भी क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल पास करवाने पर इंटरसेप्ट या जो अक्षानुपात प्राप्त होते हैं, ये वाले इंटरसेप्ट या अक्षानुपात प्राप्त होते हैं उन्हें ही वाइस इंडिसेज या वाइज इंडिसेज वो कहा जाता है। वाइस हिंदी में वाइस सूचकांक या वाइस अंक कुछ भी बोलो एक ही बात है। तो हो गया ये वाइस अंक। उसके बाद में सेकंड हम पढ़ते हैं मिलर अंक क्या होते हैं, फिर इन दोनों में जो रिलेशन क्या होगा वो पढ़ेंगे। देखिए सेकंड टाइप के जो यहाँ पे इंडिसेज है वो रहेंगे मिलर इंडिसेज। ये दिए गए थे, मिलर नाम का साइंटिस्ट था, उसके द्वारा था कि अक्षीय अनुपात और अंतःखंडों के बीच में संबंध बताया था। अक्षीय अनुपात और अंतःखंड, तो ये अंक या ये इंडिसेज अक्षीय अनुपात अक्षीयल रेशियो, अनुपात व इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड के बीच रिलेशन बताते हैं, शो करते हैं या बताते हैं। तो ये जो मिलर अंक होते हैं वो अक्षीय अनुपात और इंटरसेप्ट के बीच में रिलेशन शो करते हैं। जैसे हमने वाइस इंडिसेज में क्या किया था, अंतःखंड को एबीसी से शो किया था ना, यहाँ हम एबीसी से शो नहीं करके जो मिलर इंडिसेज हैं उनके अंदर हम अंतःखंड या इंटरसेप्ट को शो करने के लिए एच के और एल का यूज करते हैं। ये डिफरेंस याद रखना कि वाइज इंडिसेज में हम इंटरसेप्ट को शो करने के लिए एबीसी यूज करते हैं, 3 ही तो बनेंगे ना, 3 ही एक्सिस लिए।
लेकिन मिलर इंडिसेज में हम इंटरसेप्ट को शो करने के लिए इनकी जगह HKL का यूज हो यहाँ पे करते हैं। ये आगे समझ में इस प्रकार से रहेगा। अब इसमें जो रिलेशन बनेगा वो निम्न प्रकार से, तो यहाँ पे हो गया ये वाला। अब मिलर अंक होते क्या है, बनाते कैसे हैं? कभी भी मिलर अंक डायरेक्ट नहीं मिलते, पहले आपको दिए होते हैं वाइज, वाइज को मिलर में चेंज करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप है, स्टेप है, किसके स्टेप है ये? वाइज इंडिसेज को मिलर इंडिसेज में चेंज करने के कुछ स्टेप है। वाइज इंडिसेज से आपको मिलर इंडिसेज में चेंज करना है, इसके लिए कुछ 3-4 रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। फर्स्ट ये रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको वाइस इंडिसेज होती है उससे क्या मिल लिखते हैं हम, उसके जो वाइस अंक लिखते हैं। सबसे पहले आएगा कि वाइस इंडिसेज से वाइस नंबर लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला है, जैसे कि ये लिखा हुआ हो, आपको एग्जाम्पल एक चलते हैं हम, 3A 2B और 3C ऐसे दिया होता है। ये तो है वाइस इंडिसेज। इससे वाइस नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, ABC, इनके जो ये अंक है पहले वाले ये लिख लेते हैं 3 2 और ये 3, ये लिख लिया। फर्स्ट स्टेप में ये करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ वाइस नंबर, व्युत्क्रम करना है इसका। सेकंड में रेसिप्रोकल ऑफ, ये जो वाइस नंबर मिले हैं, वाइस नंबर, इनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल तो क्या बनेगा, 1/3 और 1/2 और 1/3 ना बन गया। उसके बाद में थर्ड स्टेप में करना है कि इस प्रकार से जो अपने को रेसिप्रोकल मिलता है, उस रेसिप्रोकल को क्या करना है, अपने को एक छोटे से छोटा एक नंबर लेना है, उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि ये तीनों, ये जो तो क्या बोले फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, भिन्न में है, इसको आप फुल इंटीजर में चेंज करो। फुल इंटीजर में चेंज करने के लिए तीनों को एक ही ऐसी छोटी से छोटी संख्या से जिस मल्टीप्लाई करना है, ये फुल इंटीजर में चेंज हो जाए। इसको जिससे करोगे उसको इन दोनों से करना है, तीनों को एक जैसी वैल्यू से करना है। तो लास्ट में आएगा इसमें कि फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन मिला है अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन को फुल इंटीजर में, फ्रैक्शन को फुल इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन को फुल इंटीजर में चेंज करने के लिए छोटी से छोटी या फिर स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करने से यदि तीनों फुल इंटीजर में चेंज हो रही हो, तो आप 6 से मत करना, 3 से बड़ी संख्या से मत करना, छोटे से छोटी संख्या रखना है। फ्रैक्शन को फुल इंटीजर में चेंज करने के लिए स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो अब इन तीनों को 2 से करेंगे तो सिर्फ यही मल्टीप्लाई होगा, ये फुल इंटीजर में चेंज नहीं होगा। 3 से करेंगे तो ये नहीं होगा। 6 एक ऐसा वर्ड है तो हमने 6 से कर दिया, 6 × 1/3, 6 × 1/2 और थर्ड में 6 × 1/3। इसको इससे करेंगे 2, इसको इससे करेंगे 3, इसको इससे करेंगे 2, तो ये क्या बनेगा 2 3 2, 2 3 और 2, ये बन गया। फोर्थ रूल ये याद रखना कि इसे हम कभी भी 232 नहीं पढ़ेंगे। ये जो इस प्रकार से आ गई अपने थर्ड स्टेप के बाद में, इसको हम 232 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2 3 2। इसको लिखेंगे हम 2 3 2, 232 नहीं पढ़ेंगे, 2 3 2 से पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा इसमें फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में आता है कि यहाँ पे हम कोमा नहीं लगाते, जैसे इनके बीच में यहाँ कोमा थे वाइस इंडिसेज में, मिलर इंडिसेज में कभी भी कोमा नहीं लगते। यहाँ पे हम लिखेंगे कोमा यूज नहीं करेंगे, कोमा ये वाला होता है साइन, यूज नहीं करते। किसमें, मिलर इंडिसेज में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ वाइस इंडिसेज में मिलर होता है, ये जो कोमा लगाए जाते हैं तीनों के बीच में, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे। एक और डिफरेंस होता है वाइस और मिलर इंडिसेज में, इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि वाइस इंडिसेज जो होते हैं वो 0 में भी हो सकते हैं, सॉरी 0 नहीं हो सकते, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस देखें वाइज और मिलर इंडिसेज में तो क्या रहेगा, ये वाले इनफाइनाइट हो सकते हैं,
ये इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं, ये जीरो हो सकते हैं, ये वाले जीरो नहीं हो सकते हैं, ये याद रखना मैंने। ये वाले कभी भी फ्रैक्शन में, ये वाले फ्रैक्शन में हो सकते हैं, m/n फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ये वाले कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। आगे समझ में, सिर्फ ये याद रखना आप लोगों को। और माइनस में तो दोनों ही हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं माइनस में, ये भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये डिफरेंस याद रखना। वाई इंडिसेस में इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। ये जीरो हो सकते हैं, यहाँ जीरो नहीं मिलेगा, वाइज में कभी जीरो नहीं होता। ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ये कभी फ्रैक्शन नहीं होता। फ्रैक्शन में लास्ट में क्या होता है, एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि फुल इंटीजर में चेंज हो जाए। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सिर्फ ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब उसके इसके एग्जांपल्स करते हैं कुछ मिलर वाइस इंडिसेज को मिलर इंडिसेज में चेंज करने के। देखिए इसके 2-4 एग्जांपल्स करते हैं। ये वाली स्टेप इस साइड में रख लेते हैं यहीं पे। फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं इसमें 2a, ये तो हो गया ना 2a 3b 3c। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं इसमें रहेंगे a 3b और इनफाइनाइट से। फर्स्ट एग्जांपल तो यहाँ हो गया, ये वाला हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे, इसमें मैंने लिखा है वाइस इंडिसेस दिया हुआ 2, ये a 2b और इनफाइनाइट c ये दिया हुआ है। सबसे पहले इससे हम वाइस अंक लिखेंगे, तो a b c के आगे जो लिखे उन अंकों को लिख लो। a के आगे कोई अंक नहीं है तो 1, b के आगे 2 और c के आगे क्या है इनफाइनाइट। आगे सेकंड वाले स्टेप में क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल देंगे, तो 1/1 का 1 ऐसे लिखा जाएगा, इसका 1/2 और इसका लिखा जाएगा 1/इनफाइनाइट। अब आपको पता है कि इसको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि ये फुल इंटीजर में चेंज हो जाए। तो इसमें तो देखो ये होता है 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इसको तो हम 1 मानेंगे, पहले ने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ इतना देखो, इसको आप 1/2 से लिखेंगे और ये आ जाएगा 0 में। 0 में क्योंकि 1 में इनफाइनाइट का भाग दे रहे हैं तो 0 ही आएगी, वैल्यू सॉरी 0 आएगी। नेक्स्ट में हम एक छोटी से छोटी संख्या, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो काम चल जाएगा। 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। सॉरी ये तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 2 इंटू 1, उसके बाद में 2 इंटू 1/2 और 2 इंटू 0, तो ये तो हो जाएगा 2। यहाँ से आएगा 2 से 2 कैंसिल 1 और यहाँ आएगा 0, तो ये बनेगा इस बार। आगे राइट बन गया। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2 1 और 0, कोमा लगाना नहीं है इसके बीच में, 2 1 0, ये हो गया चेंज। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखें इसके। 2 1 0, हाँ एक है आपका ये a 1/2 और 3/2। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है उसमें दिया हुआ है आपको a 1/2 और 3/2 ऐसे दिया हुआ है। देखिए सेकेंड वाले एग्जांपल में दिया हुआ है a 1/2 b और 3/2 c ऐसे दिया हुआ है। आप क्या करोगे, इसका पहले स्टेप में इसके अंक लिखोगे, तो 1 का अंक क्या है 1, a का अंक, b का क्या है 1/2 और c का क्या है यहाँ पे 3/2, ऐसे आगे। नेक्स्ट में क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में इसका तो 1 ही रहेगा, 1/1 करो बच्चे, इसका 2/1 और इसका आएगा 2/3। उल्टा लिखना है, रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा लिख लेना। अब यहाँ पे तो 1 आए 2 और ये वाले आगे, इसको तो हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2/3। तो 1 1 में भाग दे कोई मतलब नहीं होता। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि ये सारे के सारे किस में चले जाए, फुल इंटीजर में। तो 3 सेव करने से भी हो रहे ना, देखो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 को 1 से किया 3, 3 को 2 से किया 6, यहाँ से आएगा 2, ये आ गया। अब इसको 8 में ना 3 एकदम 3 3 से ऐसे नहीं होता, सिर्फ इतना आ गया। इस बार हमको उसको क्या बोलेंगे 3 6 2, 3 6 2, ये रहेंगे इसके मिलर इंडिसेज। एक दो एग्जाम्पल और देखें इसके।
माइनस वाला रख लो, 2a माइनस 3b माइनस में 3c, 2a माइनस में 3b माइनस में 3c। सबसे पहले इसके क्या लिखने हैं आपको, अंक लिखने हैं, 2 माइनस 3 माइनस 3। उसके बाद इसका क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 1/3 और माइनस में 1/3। अब इसको एक ऐसे छोटे से छोटे नंबर से आप करो मल्टीप्लाई कि ये फुल इंटीजर में चेंज हो जाए। तो 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, तो 4 से ये कट नहीं होते, 5 भी नहीं होता, 6 आता है ऐसा वर्ड। 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 इंटू 1/2, 6 इंटू माइनस में 1/3 और 6 इंटू माइनस में 1/3, 2 2 और ये जगह 3, तो इसका जगह 3, इसका क्या है -2 और इसका है -2। इसको -2 नहीं लिखते, माइनस को वाइज अंक में इसके आगे ऐसे माइनस लगा देते हैं, लेकिन मिलर इंडिसेस चेंज होते ही ये माइनस इसके ऊपर बार के रूप में आता है। तो इसको मिलते हैं 3 2 बार और 2 बार, इनके ऊपर लगा, इसका मतलब ये 2 भी यहाँ माइनस में और ये भी यहाँ माइनस में, यानी ये जो होता है ना यहाँ पे उसको हम बोलते हैं बार, माइनस को हम बार से शो करते हैं। तो इस बार आएगा आपकी वैल्यू 3 2 और ये 2, ये बोलो इसको। ये हो गया आपका माइनस वाला, एक इनफाइनाइट वाला भी हो गया। और बचे हुए हैं 3-4 मैं लिख देती हूँ, वो आप लोग खुद से कर लेना। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लिखो, इसके अंदर 6a 3b 3c। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दिए हुए हैं आपको a b इनफाइनाइट c। नेक्स्ट दिया हुआ आपको a b 2/3c। नेक्स्ट दिया हुआ आपको 2a b और इनफाइनाइट c। ये आप लोग खुद से कर लेना 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्रिस्टलोग्राफी, एक्सिस क्रिस्टलोग्राफी का थर्ड नियम है सिमेट्री वाला, लॉ ऑफ सिमेट्री, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।